तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो आस्था, पहचान और सदियों पुराने एक रिश्ते के टूटने की है। ये कहानी है रविरासिया समुदाय की, जो कभी सिख धर्म का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज एक अलग धर्म के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी का दिल है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आध्यात्मिक विचारों पर बना इतना गहरा रिश्ता अचानक से बिखर गया? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। एक तरफ है सदियों की साझा आध्यात्मिक यात्रा और दूसरी तरफ है साल 2009 का वो हिंसक मोड़ जिसने इस रिश्ते की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक उसी मोड़ से जहां से ये दरार पड़नी शुरू हुई। बात है 24 मई 2009 की। जगह थी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का एक गुरुद्वारा। वहां डेरा सचखंड बल्लान के दो संत निरंजन दास जी और रामानंद दास जी एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और वहीं उन पर हमला हो गया। ये हमला इतना भयानक था कि संत रामानंद दास जी वो नहीं रहे और इस एक खबर ने, आप समझिए, दुनिया भर में फैले रविदासिया समुदाय में जैसे एक शोक और गुस्से की लहर दौड़ा दी। लेकिन इस हिंसा से पहले क्या था? ये रिश्ता जो टूटा, उसकी जड़ें आखिर कितनी गहरी थीं? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, इतिहास में। इस पूरी कहानी के जो केंद्र में है वो है 16वीं सदी के महान संत रविदास। वो भक्ति आंदोलन के एक बहुत ही प्रमुख संत थे, जिन्होंने जाति पाति से ऊपर उठकर सिर्फ एक बात कही: इंसानियत और बराबरी। अब ये जो स्लाइड है ना, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए संत रविदास और सिख गुरुओं के विचारों में कितनी ज्यादा समानता थी। दोनों ने ही जातिगत भेदभाव, मूर्ति पूजा और फालतू के कर्मकांडों का जोरदार विरोध किया। मतलब दोनों की शिक्षाओं का जो मूल था, जो जड़ थी, वो एक ही थी: मानवता और बराबरी। और ये जुड़ाव सिर्फ बातों का नहीं था। इसका सबसे बड़ा सबूत ये नंबर है 40। संत रविदास जी के लिखे हुए पूरे 40 पद सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पूरी श्रद्धा के साथ शामिल किए गए हैं। ये दिखाता है कि सिख गुरुओं के मन में उनके लिए कितना गहरा सम्मान था। तो सवाल फिर से वही है, अगर नींव इतनी मजबूत थी तो फिर ये दरार आई कैसे? चलिए वापस लौटते हैं 2009 के उस हमले के बाद के माहौल में। देखिए, वियना में जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक चिंगारी बन गया। एक ऐसी चिंगारी जिसने सालों से जातिगत भेदभाव की वजह से समुदाय के अंदर जो गुस्सा दबा हुआ था ना, उसे भड़का दिया। और जैसे ही हमले की खबर फैली, पंजाब का जो दोआबा क्षेत्र है, जिसे रविदासिया समुदाय का गढ़ माना जाता है, वहां लोग सड़कों पर उतर आए। वे अपने संतों के लिए न्याय और अपने समुदाय के लिए सम्मान और सुरक्षा की मांग कर रहे थे। और इन्हीं प्रदर्शनों के बीच एक बहुत गहरी, एक दर्द भरी भावना वो सामने आई। लोगों को ये महसूस होने लगा कि भले ही वो गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, पर समाज में उन्हें वो बराबरी, वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसका वादा गुरुओं की बाणी में था। और बस इसी एहसास और गुस्से के बीच समुदाय ने एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला लिया। फैसला अपनी एक अलग धार्मिक पहचान बनाने का। और इसके लिए दिन भी बहुत खास चुना गया। संत रविदास जी की जयंती का दिन 30 जनवरी 2010। इसी ऐतिहासिक दिन पर डेरा सचखंड बल्लान ने ऐलान कर दिया कि अब से रविदासिया एक अलग, एक स्वतंत्र धर्म होगा। अब ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि इस नई पहचान को पक्का करने के लिए क्या-क्या ठोस बदलाव किए गए। गुरु ग्रंथ साहिब की जगह अमृतबानी गुरु रविदास महाराज को अपना पवित्र ग्रंथ बनाया गया। सत श्री अकाल की जगह जय गुरुदेव का अभिवादन अपनाया गया और अपने धार्मिक ध्वज को हर निशान साहिब नाम दिया गया। उनकी जो नई पवित्र किताब है अमृतवाणी, उसमें सिर्फ और सिर्फ संत रविदास जी की 240 वाणियां शामिल हैं। ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, निर्णायक कदम था, जो इस नए धर्म को पूरी तरह से उनके अपने गुरु पर ही केंद्रित करता है। तो इस ऐलान के बाद रविदासिया धर्म ने अपनी एक बिल्कुल अलग राह बना ली है और आज ये धर्म दुनिया भर में फैल चुका है। अगर सिर्फ पंजाब के दोआबा इलाके की बात करें तो वहीं पर करीब 12 लाख रविदासिया रहते हैं, जो कि वहाँ की आबादी का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो ये आंकड़ा लगभग 50 लाख तक पहुँच जाता है।
इससे पता चलता है कि एक नए धर्म के तौर पर रविदासिया समुदाय कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये कहानी उस विरोधाभास की है जहां गुरुओं ने तो पूरा सम्मान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने उस भावना को समाज में शायद कायम नहीं रखा? ये एक ऐसा सवाल है जो आस्था, पहचान और इंसानियत के बड़े ही उलझे हुए रिश्ते पर हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वॉइस ऑफ गुरु रविदास को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।